हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आई हूँ घर के शाम की क्लीनिंग करने के लिए। तो शाम को तो बस घर में एक बार झाड़ू कर देने से ही घर क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बस झाड़ू करने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके पहले अर्थ जो खेल खेल में सारी चीज़ें बिखेर देता है, तो उसको मैं सब सारी चीज़ों को अपने जगह पे रख दे रही हूँ। तो अब मैं झाड़ू कर रही हूँ। और अर्थ वैसे तो और बच्चों को मैं देखती हूँ कि घर का सामान चारों तरफ इधर उधर बिखेर के रख देते हैं। अर्थ भी बिखेरता है, ऐसी बात नहीं है कि अर्थ नहीं बिखेरता है। लेकिन और सब बच्चों के हिसाब से मैंने देखा है कि ये मतलब कम ही ये सब चीज़ें करता है। तो उधर मैं अपने रूम से झाड़ू करके आ गई हूँ और इधर पूजा रूम में मैं अभी झाड़ू कर रही हूँ। और पूजा रूम से झाड़ू करके निकलने के बाद यहाँ पे मेरी बहन यहाँ पे ये जो सामने बेड देख रहे हैं आप साइड में, तो मेरी बहन वहाँ पे सोती है और ये हॉल में मैं फिर झाड़ू कर ले रही हूँ। अभी मेरे हॉल में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, टेबल है, कुर्सी है, क्योंकि कभी कोई आदमी आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग उनको बिठाते हैं, जैसे कि कोई गेस्ट वगैरह आ गए तो यहाँ पे लगभग हॉल में भी झाड़ू मेरी लग चुकी है। और साथ ही साथ मैं यहाँ बाहर के जो आंगन है वहाँ पे भी मैं झाड़ू कर दे रही हूँ। तो ये मेरा डेली का शाम का रूटीन है। अभी ठंड में तो 4 बजे से बजने से पहले ही मैं मतलब झाड़ू करना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब 4 बजने में 10-15 मिनट बाकी रहते हैं तो ही मैं यहाँ पे झाड़ू करना स्टार्ट कर देती हूँ। 4 बजे तक झाड़ू मतलब पूरे घर में लग जाती हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ झाड़ू करने के बाद, मुँह हाथ धो करके। और फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपने बालों को बना ले रही हूँ, क्योंकि दिन भर से बाल आप सारे काम करो, थोड़ा सा इस बीच में हम लोग लेट भी जाते हैं तो बाल वगैरह जो बिखर जाते हैं अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को ठीक कर ले रही हूँ। हाथ मुंह मैं धो के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं फूल में देख रही थी कि कुछ जो मिलीबग वाले जो कीड़े होते हैं ना, वो शायद उसमें लग रहे थे वाइट वाले। तो मुझे लगा वही है, लेकिन वो नहीं थी, कुछ और भी चीज़ थी। तो उसको मैंने फ्लावर से निकाल दिया है। तो यहाँ देखिए बाल तो मेरी बन चुकी है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह थोड़ा सा लगा ले रही हूँ, क्योंकि ठंड के मौसम में फेस वॉश करके आप आओ और कुछ ना लगाओ तो स्किन बहुत ड्राई लगता है और खिंचे खिंचे सा फील होता है। तो इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। यहाँ पे मैं लिप बाम लगा रही हूँ, थोड़ा सा सिंदूर में लगा लूँगी, बस ये शाम का मेरा हो जाएगा लाइट मेकअप। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए। और ये 1/2 लीटर वाला दूध है। और पहले मैं दूध को उबाल लूँगी और साइड में मैं रख दूँगी चाय की पत्ती उबलने के लिए। तो मैं ये शीशे वाला कप से ही पानी यहाँ पे माप के देती हूँ। और फिर मैं चाय पत्ती डाल लूँगी, चीनी डाल लूँगी। और जब तक चाय की पत्ती उबलेगी तब तक दूध भी मेरी उबल जाएगी। और उसके बाद फिर मैं, जैसे कि चाय की पत्ती आप देख सकते हो पूरी उबल चुकी है, तो यहाँ पे मैं दूध डाल दूँगी इसमें। और दूध डालने के बाद 5 मिनट में और चाय को रखा रहने दूँगी गैस पे, क्योंकि वो अच्छे से अभी पकी हुई नहीं है इसलिए। और फिर चाय बन जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग चाय पियेंगे, क्योंकि ठंड में चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हम लोग 2 टाइम ही चाय पीते हैं, लेकिन ठंड में 2-3 बार 4 बार हो ही जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अर्थ भी मेरे साथ साथ में है। और लगभग चाय बन के हो चुकी है कंप्लीट। और अब मैं चाय ढाल लूँगी मैं अपने कप में, और अपनी सिस्टर के लिए चाय ढाल ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ चाय के साथ मैं कुछ खाने के लिए रख ले रही हूँ। तो ये बिस्किट मैंने रख लिया है, और बिस्किट के साथ साथ थोड़ा सा नमकीन भी मैं रख लूँगी। तो अर्थ तो बिस्किट खा लेगा। वैसे तो अर्थ बिस्किट भी नहीं खाया था, फिर वो मुझे जिद करने लगा रस्क लेने के लिए। तो रस्क क्या है कि ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे फिर दुकान से जाके रस्क लाना पड़ा। तो वो वीडियो तो मैं नहीं बनाई हूँ दुकान जाने की।
तो मैं बस सामने में ही एक दुकान है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं वहीं पे जाके ले आई अर्थ के लिए रस्क, तो वो चाय और रस्क खा रहा है और हम लोग चाय बिस्किट नमकीन ये सब एंजॉय कर रहे हैं। और चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे मेरी शाम की आरती हो चुकी है। और जैसा कि ठंड के मौसम में 5:30 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, तो मैं 5:30 बजे डेली शाम की आरती कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे 1 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। तो 1 घंटे के लिए लाइट चली गई थी बीच में, और उसके बाद जब लाइट आई है लगभग 6:30 बजे, तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। और डिनर में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आलू और पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बनाऊँगी। और सुबह की थोड़ी सी दाल है, मतलब तड़का मैंने सुबह बनाया हुआ था, तो वो है, तो वो मिला के हम लोग खा लेंगे। और यहाँ पे मैं प्याज को कट कर ले रही हूँ। और ये बहुत सिंपल सी सब्ज़ी है और बहुत जल्दी बन जाती है। बस आलूओं को छील के कट करके, और फिर उसको मैंने जीरा और वो लाल मिर्च मस्टर्ड ऑयल में दे के, और फिर मैं उसको हल्का सा फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं ये जो प्याज है, तो प्याज को ऊपर से मैं डाल दी हूँ, और थोड़े बहुत सूखे मसाले जो होते हैं, पाउडर मसाले, वो मैं डाल ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस सब्ज़ी में, तो वो मैं डाल के इसको फिर से ढक के थोड़ा सा पका लूँगी। और जब ये थोड़ा सा पक जाएंगे, तो जो पालक का जो साग है जिसको मैंने कट करके रखा है, तो इसको मैं डाल लूँगी। और इसको डालने के बाद फिर मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, जितने भी मसाले हैं वो पालक में भी मतलब उसका टेस्ट आए। तो मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको ढक दूँगी, और ढकने के बाद थोड़ा मैं इसको पका लूँगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड घर आ चुके थे लगभग 6:30-7 बजे के लगभग वो आ जाते हैं घर, लेकिन फिर उनको काम से जाना पड़ रहा था, तो वो चले गए हैं। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के हो चुकी है तैयार, लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको और पकाया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब ये सब्ज़ी पूरी सूखी रहती है ना, तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ रोटियाँ सेकने के लिए। तो हम लोग तो मतलब सादी रोटियाँ ही खाते हैं, और मेरे हस्बैंड हैं, वो पराठे खाते हैं। उनको सादी रोटियाँ ज़्यादा पसंद नहीं है। जब आप तड़का बनाओ, उसमें घी डाल के दो, तो वो सादी रोटियाँ खा लेते हैं, अदरवाइज़ वो किसी सब्ज़ी के साथ सादी रोटी नहीं खाते हैं। और फिर उनके लिए मैं पराठे बाद में बना दूँगी। वैसे अभी हम लोग अपने लिए बना ले रहे हैं रोटियाँ। उसके बाद फिर अभी तो हस्बैंड मैंने आपको दिखाया कि वो कहीं निकले हैं, तो वो अभी वापस आए नहीं हैं। जब तक वो वापस आएंगे तब तक मेरी डिनर तैयार हो जाएगी, तो मैं बना ले रही हूँ फटाफट से। तो हस्बैंड आ चुके हैं वापस से घर, और मैं मतलब हम तीनों के लिए डिनर लगा ले रही हूँ। तो ये मैं सब्ज़ी निकाल ले रही हूँ, और ये साइड में आप गैस पे देख सकते हो कि मतलब दाल चढ़ी हुई है, कटोरी में मैंने रखा है। तो कटोरी में मैंने इसलिए चढ़ाया था क्योंकि थोड़ा सा घी गरम मैंने किया था, और उसके ऊपर मैं फिर सुबह की जो तड़का बची हुई थी उसको मैं उसमें डाल के गरम कर दी हूँ। और ये देखिए पराठे मैं निकाल ली हूँ, और हस्बैंड को अब दे दूँगी, और साथ ही हम सब भी मतलब डिनर कर लेंगे साथ ही साथ, क्योंकि साथ में खाने से अच्छा लगता है। गप्पे मार मार के हम लोग खाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है एंजॉय करते हुए। तो यहाँ पे हम लोग डिनर कर ले रहे हैं।
पे खाना खाने के बाद 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद और घर के सारे काम जैसे कि बर्तन क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ दूध गर्म करने के लिए। और दूध गर्म करके मैं दे दूँगी हस्बैंड को, क्योंकि वो रात को डेली दूध पी के ही सोते हैं। और यहाँ पे थोड़ा-सा मैं गैस साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि सुबह में सबसे पहले मैं चाय बनाने के लिए किचन में ही आती हूँ। तो मतलब उस टाइम पे अगर किचन साफ़-सुथरा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और उसके बाद में मैं मंदिर के पट भी बंद कर दूँगी। और लगभग क्लीनिंग की सारी मतलब क्लीनिंग के सारे काम हो चुके हैं। और उसके बाद फिर मैं वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड। और यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ, भगवान जी के पट को बंद कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जो भी काम बचे हुए हैं क्लीनिंग के उनको करके और फिर मैं सो जाऊँगी। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ये आप मुझे ये बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट प्लीज़ मुझे दीजिए अपना सपोर्ट। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक ऐसे ही अच्छे से नए से वीडियो के साथ। तो ये तो आज मेरा इवनिंग टू नाइट व्लॉग था। और आगे मैं देखती हूँ आपके लिए कौन सा व्लॉग बना पाती हूँ। तो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।